इस प्रकृति धारा की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला है इंसान, इसलिए मानव की अधिकार की बात होती है। मनुष्य के अधिकारों की श्रृंखला सर्वश्रेष्ठ है। शायद इसीलिए मनुष्य के लिए कई तरीके के मानव अधिकार बनाए गए हैं। जीव जंतु भी हैं समाज में, उनके भी जीवन के अधिकार के बारे में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को, एक्सप्लेन करने को मिलेगा। लेकिन मनुष्य के जो अधिकार है उनके लिए कई आयोग बने हैं। कई लोग मनुष्य के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, उनके अधिकारों के लिए कभी कभी ऐसी ऐसी मांगे करते हैं जो शायद हमारे लिए बहुत ही वाजिब होती हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट अनुष्का गुप्ता जीडी 5 में हर दिन कुछ खास किताबें, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर इवेंट की स्पेशल वीडियो मिलती रहे। आप भी जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक करें और इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक इस डे इवेंट का महत्व जरूर पहुंचाएं जिन्हें नहीं पता कि आज के दिन कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इस दिवस को मनाने के लिए बहुत मशक्कत की है और इस दिवस को यूं ही नहीं मनाया जाने लगा। इस दिवस के पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। संभवतः संसार के किसी भी संविधान में मूल अधिकारों का इतना व्यापक और विशद वर्णन नहीं है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों से लेकर सम्राटों, बादशाहों तक मानव अधिकार को किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से सदैव से अपनाया गया है। अगर बात मानव अधिकार की करें तो इस श्रृंखला में मानव अधिकार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। वे किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए गए। राष्ट्रीयता, लिंग, जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी भी अन्य के कारण भेदभाव किए बिना ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी के लिए प्रकृति प्रदत्त है। सैद्धांतिक तौर पर इन अधिकारों का अतिक्रमण विश्व के किसी भी देश या किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और यदि कहीं ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए व मानव अधिकारों का समर्थन करना चाहिए। अगर बात करें तो अफ्रीका सहित विश्व के अन्य भागों में भी मानवाधिकार सिद्धांत रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसे पश्चिमी सिद्धांत मानना उचित नहीं। ऋग्वेद में सर्वे भवन्तु सुखिनः की ऋचा प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार की उपस्थिति को भी दर्शाती है। हमारे यहाँ मनुष्य जाति का सम्मान सर्वोपरि रखा गया है। अपने बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, अपने अतिथियों का सम्मान हर सभ्यता, हर वर्ण, हर रंग, हर भेद में देखी जाती है। लेकिन आज के दिन हमें मानव अधिकार की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं रंग, भेद, जाति के नाम पर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। व्यवहारिक दृष्टि इसका प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर परिणाम के बाद, जब अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था और तब से ये दिवस मानव के अधिकार के लिए मनाया जाने लगा। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार के लिए चेतना जागृत करने में इस घोषणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके पश्चात 1966 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं, यूरोपीय कन्वेंशन, सिंगापुर घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र चार्ट में निहित घोषणाएं जैसे विधानों ने इस सिद्धांत को और पुष्ट किया। इन दस्तावेजों में अधिकार के साथ कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है, जिसमें अधिकार के साथ मनुष्य को उस समुदाय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए जिससे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का उन्मुक्त विकास हो सके। सिर्फ हमें अधिकारों की नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी बात इसमें बताई गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में संयुक्त राष्ट्र महासभा से चुने 47 सदस्य देश हैं, जिसमें अफ्रीका से 13, एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 13, दक्षिण अमेरिका से 8, कैरिबियाई देशों 8, पश्चिमी यूरोप 7 और पूर्वी यूरोप से 6 सदस्यों का चुनाव किया गया है। वर्ष 2006 में मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इस काम को करता था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 2022-24 कार्यकाल के लिए 6वीं बार भारत को फिर से निर्वाचित किया गया है। मानव अधिकार दिवस काफी अहम दिवस है। अगर बात करें तो कोविड के बाद जिस तरह देश में गरीबी का स्तर बढ़ा है और असमानता, भेदभाव की खाई दिन पर दिन बढ़ी हुई है,
ऐसे में मानव के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और इस दिवस के महत्व को समझते हुए मानव के अधिकारों की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। उम्मीद करते हैं मानव अधिकार दिवस की ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।